हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी इसके ऊपर पार्ट नंबर 1 में आपको समझा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था कि एसेट्स का मतलब क्या होता है और एसेट्स की क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। आज हम पार्ट नंबर 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर 2 वर्ड जिसका नाम है कैपिटल और ड्रॉइंग, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, तो दोनों को हम सीखते हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म की आज सेकेंड क्लास के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो कैपिटल के 3 नाम होते हैं, कैपिटल, दूसरा ओनर इक्विटी और तीसरा नेटवर्थ। तो कैपिटल का मतलब बताया गया, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर। कह रहे कि बिजनेस का मालिक बिजनेस के अंदर जो भी चीज लगाता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कैपिटल कह देते हैं। और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और असेट्स, और ये मनी और असेट्स दोनों में से किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने 12th क्लास अच्छी तरीके से पास कर ली। 12th क्लास पास करने के बाद कॉलेज भी आप लोगों ने पास कर लिया। कॉलेज पास करने के बाद घर वाले बोलते हैं भाई आप कोई जॉब कर ले, तो आप बोलते हो कि यार मुझे जॉब नहीं करना, मैंने कॉमर्स पढ़ी है, मैं तो भाई अपना बिजनेस करूंगा। तो आपके घर वाले बोलते हैं ठीक है अपना बिजनेस कर लो। तो आपने डिसीजन लिया है कि यार मैं एक काम करता हूं, बढ़िया सी एक कपड़े की शॉप ओपन करता हूं। लेकिन उस शॉप को ओपन करने के लिए तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो आपने पापा से बोला पापा ठीक है मुझे 3 लाख रुपए दो, मैं अपनी एक शॉप स्टार्ट करना चाहता हूं। तो पापा से आपने 3 लाख रुपए लिए, आपने अपने घर से पैसे लिए और जाकर शॉप के अंदर सारी चीजें लगवाई, फैन लगाया, लाइट लगाया, एसी लगवाया, अपने शॉप के लिए आपने फर्नीचर का काम करवाया, मेज कुर्सी अलमीरा सब कुछ लगा दिया आपने अच्छी तरीके से। और उसके बाद आप बहुत सारे कपड़े लेकर आए और आपने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब आप घर से पैसे लेकर आए और आपने बिजनेस में जाकर सारी चीजें खरीदकर बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। इसे हम लोग कहते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब जब हम बिजनेस के लिए, बिजनेस के असेट्स खरीदने के लिए घर से पैसे लेकर आते हैं तो और उसे बिजनेस के अंदर लाके लगा देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब क्या बताया गया, अमाउंट इन्वेस्टेड, किसके द्वारा, ऑनर के द्वारा। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ मनी, जैसे कि पहले केस में आपने पापा से 3 लाख रुपए मांगे और बिजनेस में लेकर लाकर लगा दिए, तो घर से आप पैसे लेकर आए। दूसरे केस में एक चीज और भी समझ लेते हैं, मान लो आपको अपनी दुकान के अंदर 3 फैन लगाने हैं, तो 2 फैन तो आप खरीद के लेकर आ गए, लेकिन एक फैन जब आप खरीदने के लिए गए तो आपके पास पैसे नहीं बचे हुए थे। तो आपने क्या करा, अपने घर के अंदर, आपके घर के अंदर एक एक्स्ट्रा फैन लग रहा था, आपने वो फैन उतारा और लाकर अपने कहां पे लगा दिया, शॉप के अंदर। तो इस केस में आप घर से पैसे लेकर नहीं आए बल्कि एक असेट्स उठाकर लेकर आए और आपने अपने बिजनेस के अंदर लगा दिया। इसे भी हम लोग बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, अगर बिजनेस का मालिक या तो कोई पैसा सीधा सीधा बिजनेस में लगा दे या फिर कोई एसेट्स घर से लाकर लगा दे, तो उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। ये हमारे बिजनेस की लायबिलिटी होती है। तो ये बात अभी आपको थोड़ी सी कम समझ में आएगी। बिजनेस की लायबिलिटी 2 तरीके की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, तो जो लायबिलिटी, जो कैपिटल होती है वो एक तरीके की इंटरनल लायबिलिटी होती है। इन केस ऑफ कंपनी, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटर आर शेयर होल्डर। देखो बिजनेस करने के ना कई तरीके होते हैं। एक चैप्टर भी आप पढ़ने वाले हो बिजनेस स्टडीज के अंदर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में आप पढ़ोगे कि अगर कोई सिंगल बंदा बिजनेस करता है तो उसे हम लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर मान लो 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस करते हैं तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, और अगर मान लो एक बिजनेस करने का तरीका और भी होता है, कंपनी। क्या होती है, कंपनी। तो कंपनी, अब सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस का मालिक होता है उसे कहते हैं ऑनर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल कौन लगाता है, ऑनर। पार्टनरशिप में जो बिजनेस के मालिक होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग पार्टनर। तो पार्टनरशिप में कैपिटल कौन लगाएगा, पार्टनर, क्योंकि ये मालिक होते हैं। और कंपनी के केस में जो बिजनेस के मालिक होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर। तो कंपनी के केस में कैपिटल कौन लगाता है, शेयर होल्डर। यार जो बिजनेस का मालिक होगा वही कैपिटल लगाएगा। अगर बिजनेस सिंगल आप कर रहे हो तो ऑनर लगाएगा, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑनर लगा देता है या सोल प्रोप्राइटर भी कहते हैं। पार्टनरशिप में पार्टनर कैपिटल लगाते हैं और कंपनी के अंदर कौन लगाते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर ही कैपिटल लगाते हैं। जैसे आपको ये दुकान दिख रहा है तो इसके अंदर ये काउंटर, ये पीसी, ये सारा सामान खरीदने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी, पैसों की। तो आपने पैसे लाकर बिजनेस में लगाए होंगे तभी तो ये सारे एसेट्स खरीदे। इसे हम लोग कहते हैं कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं हम लोग ड्राइंग पे। बिल्कुल अपोजिट वर्ड है कैपिटल का, बिल्कुल अपोजिट वर्ड है जिसका नाम क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस का ऑनर बिजनेस के अंदर सिर्फ पैसे लगाता नहीं है बल्कि अपनी जरूरत पड़ने पर निकालता भी है।
अब हुआ क्या कि आपके पापा ने आपको 3 लाख रुपए दिए और आपने अपनी शॉप स्टार्ट कर ली, बढ़िया शॉप चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। आज 3 महीने हो चुके हैं, तो 3 महीने बाद पापा ने बोला यार तूने अभी तक कोई पैसे मेरे को नहीं दिए, मैंने 3 लाख रुपए दिए, कहीं तूने डुबो तो नहीं दिए सारे पैसे? बोला नहीं पापा, मेरी तो शॉप अच्छी खासी चल रही है। तो पापा ने बोला कि मुझे कुछ पैसे ला कर दो, तब मैं मानूंगा कि हाँ ठीक है तुम्हारी शॉप अच्छी चल रही है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम बिजनेस के अंदर घर वालों ने हमें पैसे दिए और हमने बिजनेस में पैसे लगाए, तो घर वाले ये भी तो पूछेंगे यार ये पैसा तू यहाँ से कुछ कमा भी रहा है कि नहीं कमा रहा। तो आज जो बिजनेस का ऑनर है वो क्या कर रहा है, बिजनेस के अंदर से कुछ पैसे निकाल कर अपने घर के लिए लेके जा रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं ड्राइंग। तो बिल्कुल अपोजिट वर्ड है, अगर घर से पैसा लेकर आते हो यानी अपना पर्सनल पैसा लेकर आते हो और बिजनेस में लगा देते हो तो उसे कहते हैं कैपिटल, और अगर आप बिजनेस में से पैसे निकालते हो और घर की जरूरत के लिए पैसे लेकर जाते हो तो इसे हम लोग कहते हैं ड्राइंग। ठीक है, तो दोनों बात है। द अमाउंट विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर द पर्सनल यूज, लेकिन वो पर्सनल यूज के लिए निकालनी चाहिए। पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस से पैसे निकालेगा लेकिन बिजनेस के यूज के लिए, तो वो ड्राइंग नहीं है। अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस से पैसे निकालेगा अपने घर के लिए, अपने पर्सनल खर्चों के लिए, तो उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। लेकिन ड्राइंग हर बार जरूरी नहीं है कि बिजनेस का मालिक बिजनेस के अंदर से पैसे ही निकाले, बिजनेस के अंदर से कई बार गुड्स भी निकाले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी ग्रोसरीज की शॉप है, अगर मैं चावल, दाल, ठीक है, ऑयल, ये सारी चीजें बेचता हूं, तो मेरे घर पे भी इन चीजों की जरूरत होती है। तो मेरे घर से फोन आया कि भाई आज ग्रोसरीज कुछ घर के लिए लेके जाना है, तो घर के लिए आज मैं चावल और तेल लेके जा रहा हूं और दाल लेके जा रहा हूं। घर के लिए 3 चीजें मैं अपने घर के लिए लेके जा रहा हूं। तो अब की बार मैं पैसा घर के लिए लेके नहीं जा रहा, बल्कि अपनी शॉप के अंदर से अपना स्टॉक लेके जा रहा हूं, तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग। तो बिजनेस का मालिक बिजनेस के अंदर से कोई अमाउंट यानी कि पैसा विड्रॉ कर ले, या फिर कोई गुड्स जिसके अंदर आप डील कर रहे हो वही निकाल कर कहां लेकर चला जाए, अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर चला जाए, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग रिकॉर्डेड एट द परचेज कॉस्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ड्राइंग को हमेशा किस पर रिकॉर्ड किया जाता है, कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है। देखो हुआ क्या है कि मान के चलो मैं कपड़े बेच रहा हूं, तो मैं कपड़े बेच रहा हूं तो मैं एक शर्ट 500 रुपए की लाता हूं और 700 रुपए में बेचता हूं। तो कोई भी इंसान मेरे पास आएगा शर्ट लेने के लिए, तो मैं तो उसे प्रॉफिट पे बेचूंगा 700 रुपए में। लेकिन आज मेरे भाई ने बोला कि भाई घर के लिए मेरे लिए एक शर्ट लेकर आ जा। अब मैं अपने भाई के लिए वो शर्ट लेके जा रहा हूं, तो वैसे तो मैं अपने भाई को फ्री में ही दे दूंगा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मेरी जेब से कितने रुपए गए, मेरी जेब से गए 500 रुपए। तो जब हम कोई चीज अपने घर के लिए लेके जाते हैं तो वहां पर हम प्रॉफिट काउंट नहीं करते, अपने घर के लिए तो हम कॉस्ट प्राइस पे ही लेके जाएंगे ना। इसीलिए जब भी हम कोई सामान ड्रॉइंग करते हैं तो इसलिए हम उसको हमेशा किस पे रिकॉर्ड करते हैं, लागत यानी कि परचेज कॉस्ट पे। इट रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द ओनर, बहुत सिंपल सी बात है कि जब ये बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस की कैपिटल बढ़ जाती है, लेकिन सेम यही बंदा जब बिजनेस से पैसे निकालकर घर ले जाता है तो बिजनेस के अंदर कैपिटल उसकी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो ये बात अभी सभी बच्चों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ड्राइंग करने से कैपिटल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको 2 वर्ड एक्सप्लेन कर दिए, कैपिटल का मतलब क्या होता है और ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगली क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।